नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 405 क्रम से पढ़िएगा, बहुत लाभ मिलेगा। अगर पहले बार आप इसी पाठ में सुन पा रहे हैं, आपके सामने पहले बार यही पाठ आया है, तो शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना। बहुत लोगों का ये कहना था कि सर लाइव प्रोग्राम आता है तो हमें सूचना नहीं मिलती है। वैसे तो जो बेल आइकन दबाते हैं उनको कोई भी चीज़ डालते हैं तो सूचना मिलनी चाहिए, लेकिन हमको बहुत आइडिया नहीं है, तो हमने आप लोगों के लिए कम्युनिटी में एक मैसेज लिखा था कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम, ये दो चीज़ हमारे ये इस वाले नंबर पे 9911189051 इस वाले नंबर पे अपना नाम और नंबर भेज दीजिए। तो उसमें ना लाइव एक ग्रुप बना देंगे, तो जब आने लगेंगे उस समय 2 लाइन का मैसेज उस ग्रुप पे डाल देंगे, सबको पता चल जाएगा, तो आप वहाँ आ सकेंगे। तो यही है 9911189051। इस पे ये आपके नीचे भी चलता है, इस पे व्हाट्सएप कर देंगे तो हम वो ग्रुप बनवा रहे हैं। आप लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा कि हो सकता है कि हम जो पाठ आज दे रहे हैं आपके मैसेज में भी चला जाएगा कि पाठ आ गया, आप वहाँ से क्लिक करके देख लेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सुविधा हो सकता है, लेकिन ये आप लोगों को स्वयं से, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप मैसेज में वहाँ जहाँ कम्युनिटी में या कहीं आप नहीं लिखेंगे। क्यों? हमारे पास दुरुपयोग होने का सवाल नहीं है, लेकिन दूसरे आपका नंबर देखेंगे, कॉपी करेंगे या लिख लेंगे, फिर आपको किसी न किसी रूप से फ़ोन करेंगे। तो इसीलिए सार्वजनिक नंबर नहीं करना है, आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, हम वो आपको ग्रुप में डाल देंगे। और उस ग्रुप में आप लोग आपस में, हम उस ग्रुप में होते नहीं हैं, आपस में पढ़ने वाले लोग डिस्कशन भी करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे पास रेगुलर पढ़ते हैं, वो यदि कुछ ज़्यादा जानकारी आपको दे देंगे तो आपको और फायदा हो सकता है। तो अब हम लोग पंचम स्थान में केतु को पढ़ते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण में तो अच्छा बताया गया। पंचम में किस राशि का है? मीन राशि का। तो इसके स्वामी कौन है? गुरु। इसकी दूसरी राशि कहाँ है? तो धन स्थान में। बैठा पंचम में है और रिजल्ट धन का हो रहा है तो आपत्ति नहीं है, ये दे सकता है। लेकिन गुरु यदि अष्टम में बैठा है तो 8वें का फल करने नहीं जा रहा है। ये गुरु यदि 10वें में बैठा है तो 10वें का फल करने ये नहीं जा रहा है। अर्थात जिस भाव में स्थित है उस भाव में जो राशि है उसके स्वामी के दूसरी राशि का भी फल ये कर सकता है, लेकिन उसके स्वामी का फल करने नहीं जाएगा। और फल कैसा, किस तरह से करेगा? तो अपने गुण स्वरूप के अनुकूल फल करेगा। केतु है तो केतु की तरह फल करेगा, चंद्रमा की तरह फल नहीं करेगा, मंगल की तरह फल नहीं करेगा। कुजवत केतु ठीक है, यहाँ मंगल की तरह आप कुछ मान सकते हैं, लेकिन बुध की तरह फल नहीं करेगा, गुरु की तरह फल नहीं करेगा। अब पंचम में बैठा तो हायर एजुकेशन का प्रयास। अगर आप बच्चे की पत्रिका है 5-6 साल के बाद, तो आप जरूर कहेंगे कि बच्चा बड़ा विवेकी है, वो उसको हायर एजुकेशन नहीं लेना है, लेकिन विवेक सबके अंदर होता है। तो बच्चा बड़ा विवेकी है। युवा हो जाएंगे तो हो सकता है प्रेम संबंध कहीं आपका जागृत हो जाए या आपकी सगाई हो जाए, ये भी संभव है। आप MP MLA हैं, केतु की अंतर्दशा आई, मिनिस्टर बन जाए। तो देखिए, एक ग्रह कब हमको अंतर्दशा दशा में प्राप्त हो रहा है और हम करते क्या हैं, उसके अनुसार ये फल बदलते रहता है। इसी को टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस बोलते हैं ना। तब ना आप समझ पाएंगे कि 5 साल के बच्चे को बोल देंगे कि बड़ा प्रेम करता होगा आपका बेटा, ऐसा तो बोल नहीं सकते। आपका बेटा तो मंत्री बनेगा, दशा अभी आया है, मंत्री बनेगा, जवान होगा, MP MLA बनेगा, तब ना मंत्री बनेगा। तो ये नहीं कहना है। अभी जिस उम्र में वो आपके पास पूछने के लिए आया है उस समय केतु की अंतर्दशा है या महादशा है, तो उस समय क्या रिजल्ट देगा ये आप बोल सकते हैं।
तो कुटुंबों के साथ मेल जोल रहे या वार्तालाप रहे, जुड़े रहें, वाणी में थोड़ा इरिटेशन हो, धन कमाने के प्रति आसक्ति बढ़े, आप विवेकी हों, सगाई हो, प्रेम संबंध हो, संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ये 5वां स्थान है, संतान की प्राप्ति हो। अब यहाँ से 9वें स्थान को देखेगा, लाभ को देखेगा और लग्न को देखेगा। तो लग्न को देख रहा है तो इसका मतलब स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा। 9वें को देख रहा है तो पिता के साथ मेलजोल में परेशान कर दे। एकादश को देख रहा है तो क्या होगा कि लाभ को रोक सकता है। लाभ होगा लेकिन समय पर पेमेंट न मिले, इसकी संभावना है। अब केतु 6ठे में है। लोग हमसे बहुत प्रश्न करते हैं कि सर आप केंद्र त्रिकोण में अच्छा बताते हैं, 3, 6, 11 में तो अशुभ ग्रह अच्छा हो ही गया, तो बचता कौन सा भाव है? बचता है ना भाई, दूसरा बचता है, 12वां बचता है, 8वां बचता है, ये 3 भाव बच जाते हैं। और ये 3 भाव में यदि बैठा है तो क्या क्या काम कर जाता है, ये आपको काम होने के बाद पता चलता है। केतु 6ठे में प्रसन्न तो रहेगा लेकिन लड़ाई झगड़े देगा। किसके राशि का है? मंगल के राशि का है, तो दोनों फल करेगा, यहाँ का भी यहाँ का भी। तो रोग भी दे सकता है, लड़ाई झगड़े दे सकता है, मुकदमेबाजी दे सकता है, शादी हो गया हो, सप्तम पीड़ित हो, यहां बैठे केतु की दशा चल रही हो, कोर्ट कचहरी। तो कई कारण हो सकते हैं और उम्र को जानना जरूरी है कि हम किस उम्र की पत्रिका देख रहे हैं, किस उम्र के जातक की पत्रिका देख रहे हैं। अब केतु की दृष्टि 10वें स्थान के ऊपर और 12 स्थान के ऊपर। बीमार होकर के भी अस्पताल जाना है और लड़ाई झगड़ा करते हैं, ज़्यादा जोर लगा देंगे तो जेल भी जा सकते हैं। तो ये दोनों की संभावना बनी हुई है। और अगर जेल यात्रा और स्वास्थ्य आपका अनुकूल है, पत्रिका में सूर्य और लग्नेश आदि को देखने से, चंद्रमा आदि को देखने से स्वास्थ्य का पता चल जाता है, तब क्या हो जाएगा, अपव्ययी जरूर हो जाएंगे, खर्च जरूरत से अधिक होने लगेगा, इसकी संभावना अधिक हो जाएगी। और ये कुटुंबों को भी, कुटुंब स्थानों को भी देख रहा है। हो सकता है लड़ाई झगड़ा पड़ोसी से होता है, ये अपने आसपास के लोगों से होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में कोई हमको न जानता हो वो हमसे लड़ने आ गया, ऐसा नहीं सा है। तो यहाँ देख रहा है तो यहाँ धन की भी बात होगी, तो वो धन खर्च होने की बात होगी, आने की बात कम होगी। तो ये समझ लिया हम लोगों ने केतु 6ठे स्थान में, केतु सप्तम में। अब ना इस वाले केतु को अभी नहीं लोग बोलते हैं, राहु बोलते ही मल्टी रिलेशनशिप, जैसे लगता है कि भगवान हो गए हैं। अब केतु 2 भावों का फल करेगा, तो यहां सप्तम का भी करेगा और 12 का भी करेगा। तो लोग क्या कहेंगे, तो दोनों का फल करेगा, ये केतु है तो यहां से भोग विलास देखते हैं, वहां से सैया सुख देखते हैं। तो ऐसे स्थिति में लोग हमको, कई लोग, महिलाएं, पुरुष, कई लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी इस तरह से बता दिया जाता है कि अब सामने बैठ करके भी शर्म आता है और उनको बोलने में जरा सा भी शर्म नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं ना किस प्रकार का ज्योतिष हो रहा है। और ये मैं बीच बीच में बोलता हूं, किसी से छुपा नहीं है। और हम यदि मेहनत कर रहे हैं, उद्देश्य एक ही है कि कुछ तो, जितने लोग देख पाएंगे उनको तो राहत मिलेगा ना, अच्छा ज्योतिष जान पाएंगे ना। और हमारा स्लोगन ही है, ज्ञान हो तो कल्याण हो। और जब तक अज्ञानी बने रहेंगे, दूसरा आपको लूटते रहेंगे। चलिए, तो केतु जब यहाँ होगा तो यहाँ का और 12वें का फल करेगा, तो इसका मतलब नहीं है कि उसके मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे। इसका मतलब ये भी है कि वो अपव्ययी हो सकता है। कोर्ट कचहरी, किसी से मिलने जुलने के लिए, कभी कभी ऐसा आता है कि आप 2, 4, 5 साल तक अस्पताल न किसी से मिलने गए, न खुद किसी
कारण से गए, लेकिन एक साल ऐसा आया कि पता नहीं, हर एक 8वें 10वें दिन अस्पताल किसी से मिलने जा रहे हैं, कभी खुद बीमार हो रहे हैं, कभी पत्नी बीमार, कभी बच्चा बीमार, और अस्पताल दौड़ रहे हैं। या रिश्तेदारी में कोई ऐसा दिक्कत हो गया, जेल जा रहे हैं, उससे हाल चाल पूछ रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वकील बदल दें क्या, ये कर लें क्या। जेल यात्रा हो रही है। अब जेल यात्रा का मतलब अंदर ही रहना जरूरी नहीं है, लेकिन हम वहाँ जाते हैं। अगर कोई हमारे नज़दीकी अंदर बंद हो गए हैं तो हम उससे मिलने जुलने जाने लगते हैं। तो ये सारी समस्या केतु यहाँ बैठ करके ना 2 भाव का तो फल ऐसे ही कर देता है। अब दृष्टि से देखिए लाभ को, लग्न को और तीसरे को। तो ऐसे समय में यहाँ क्या होगा कि आपको अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा वाद विवाद हो जाए, नौकर चाकर को आप हमेशा डांटते रहें, लाभ में भी कमी, और लग्न में को देख रहा है तो आपके स्वयं के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अब केतु को हम लिटमस पेपर भी बोलते हैं, ये बाहर के एनर्जी को बहुत जल्दी खींच लेता है, तो इस पे कभी अलग से चर्चा करेंगे। आप देखते होंगे पानी या स्याही, पहले हम लोग जब पढ़ते थे, इंक गिर गया तो उसमें वो पेपर सटा देते थे, सारा इंक खींच लेता था ताकि वो गंदा ना हो, फैले नहीं। तो केतु में ये गुण होता है, और इसका प्रभाव क्या क्या होता है इसको अलग से आप लोगों को पढ़ाएं। तो आप लोगों ने समझ लिया, सप्तम में केतु है तो शादी करा सकता है, शादी का सुख मिल सकता है, और बहुत और 2-3 अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया तो इस समय खटपट भी हो सकता है, आपस में मतभेद भी हो सकता है, पत्नी आपसे दूर भी जा सकती है। अंग्रेजी में 2-4 शब्द होते हैं लोगों के पास बोलने के लिए, उसमें से केतु के लिए 1 शब्दों का प्रयोग क्या करते हैं, और सबसे ज्यादा केपी वाले करते हैं। और लाल किताब और केपी, इन दोनों ने तो वैदिक ज्योतिष का सत्यानाश ही कर दिया है। तो अब ये क्या बोलेंगे कि ये सेपरेट कर देता है, आपको पत्नी से अलग कर देगा। ये स्मोकी प्लैनेट्स एंड भौतिक शरीर नहीं है। जिस दिन चंद्रमा के पास आसपास बैठता है उस दिन केंद्रुम योग बताने में तो आप इसको भूल जाते हैं कि है ही नहीं, और यहां कहते हैं कि उससे अलग कर देता है। तो हम ऐसा नहीं बताते। केतु में आकर्षण होता है, वो जुड़ के चलना चाहता है। राहु और केतु में फर्क तो इतना ही है कि दोनों भय और भ्रम देता, लेकिन राहु भय भ्रम के बाद भी अपने बाहुबल से हर काम निकाल लेता है, और इसके पास उसकी कमी होती है जिसकी वजह से ये परेशान होता है। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं कि अष्टम स्थान में केतु अच्छा नहीं है। ठीक है, एक बार आपको लाभ हो जाएगा क्योंकि उस दूसरे राशि का भी फल करेगा। लेकिन यहां चोट चपेट दुर्घटना ये सब केतु दे सकता है, इसीलिए यहां सावधान रहने की जरूरत है। और यहां से धन स्थान को और द्वादश स्थान को देख रहा है, और ये मारक खंड जब पढ़ाएंगे आगे आप लोग को बहुत कुछ बाकी है। अभी तो समझिए ना, बेसिक में ही 800 से ऊपर पाठ आप लोगों को मिल गया है, तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहां से दृष्टि यहां पर भी है, यहां 3 स्थानों का यह हानि कर सकता है, और स्वयं यहां बैठ करके इसका भी हानि करेगा। तो अष्टम में केतु बैठ गया तो अच्छा नहीं कहेंगे, और उसकी दशा आ गई है तो विशेष सावधानी की जरूरत है। मैं तो कह देता हूं कि अगर हमको विशेष परेशानी दिखता है तो हम जरूर कहते हैं कि यहां महामृत्युंजय करा लेना चाहिए। तो बात है समझने की, गहनता से अध्ययन करने की। अब लोगों को गलत बता करके
100 लोगों को अगर एक ही चीज़ बताते हैं कि आपके सप्तम में केतु है, मल्टीपल रिलेशन में हैं, हो सकता है कि 2 लोग बिना केतु के भी मल्टीपल रिलेशन में रहते हों, और उसने यदि मान लिया तब तो आप सबको बताने लगेंगे यही सही है। अरे मेरे सामने बैठ के लोगों ने बात मानता। तो ऐसे संवाद से बचिए। किसी भी प्रकार की परेशानी हो कॉल कर सकते हैं। पत्रिका विवेचना के लिए हम फीस लेते हैं, यह आप लोग जानते हैं। फीस जमा करके समय लेकर के मिल सकते हैं। पढ़ना हो तो समय समय पर कोर्स आते रहता है। अभी आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे मार्च में मुहूर्त शुरू करने वाले हैं, तो जिनको मुहूर्त में नामांकन लेना हो वो लोग पूछ सकते हैं ऑफिस फ़ोन करके कि क्या फीस रखे हैं सर, कितने दिन पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, ये सब ऑफिस फ़ोन करके जानकारी ले लीजिएगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।